अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो यकीनन आज से पहले ना कभी आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस टक टक का एक ऐसा फ़ायदा जो यकीनन आप में से कोई नहीं जानता, और चावलों में से कीड़े वगैरह ख़त्म करने का एक ऐसा अनोखा और लाजवाब तरीका जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सी कमाल की टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, फर्स्ट टिप में मैं आप लोगों को वज़न कम करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी, जिसमें आपके बहुत कम पैसे खर्च होंगे और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग वज़न को कम करने के लिए तरह तरह की डाइट्स करते हैं, इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन उससे भी उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो आज की इस टिप को देखने के बाद आप लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने सिंपली एक काम करना है, आप लोगों ने 1 कप भर कर पानी रख लेना है एक साइड पर, और उसमें आप लोगों ने ना ये 1 चम्मच ये वाले दाने डाल लेने हैं। अब ये कौन से दाने हैं ये आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसानी से आप लोगों को बाज़ार से मिल जाएंगे, और ये इतना ज़बरदस्त काम करेंगे ना, आपकी चर्बी को बहुत जल्दी पिघलाएंगे, इतनी जल्दी पिघलाएंगे कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। दिनों में ही आप लोगों का वज़न 5 से 6 किलो तो फ़ौरन ही कम हो जाएगा, और आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। मोटापे के साथ साथ अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आप लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या इसके साथ साथ आप लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं, तो ये तमाम चीज़ों का इलाज जो है ना सिर्फ इस पानी में है। तो बेसिकली हम लोगों ने 1 कप पानी में जो 1 चम्मच ये दाने डाले हैं ना, ये बेसिकली ये चीज़ है मेथरे, जिसे हम मेथी दाना भी कहते हैं। जो भी आप लोग इसे कहते हैं, ये आप लोगों को पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते आप लोगों को मिल जाएंगे। एक मरतबा आप लोग ला कर रख लीजिए। 1 कप पानी में आप लोगों ने क्या करना है कि 1 चम्मच डाल लेने हैं मेथरे, और उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स कर लेने के बाद आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। पहले आप लोग 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करें, और उसके बाद आप लोग इसे छोड़ दें। तकरीबन अगर आप लोग रात को इसको भिगो कर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो 3 से 4 घंटे के लिए भी आप लोग भिगो लें। 1 कप आप लोगों ने सुबह पीना है, और 1 कप आप लोगों ने शाम को पीना है। अगर आप लोगों ने सुबह पीना है तो आप लोग रात को इसको भिगो कर रख लीजिए। अगर आप लोगों ने शाम को पीना है तो आप लोग जो है ना दोपहर को रखें और शाम को पी लें। तो इससे आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। साबुन तो हर घर में ही इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जी इसका जो खाली पैकेट है ना, ये भी हमारे काम आ सकता है। वो किस तरह अभी आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। और इसके साथ आपको ये भी बता दूँ कि आज की जो सबसे मेन टिप है ना, टक टक वाली, वो तो देखने के बाद ना आप लोग यकीनन मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना, वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी, और ख़ास करके टक टक वाली टिप देखने के बाद आप लोगों का दिल खुश ही हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को साबुन की खाली पैकेट का यूज़ बता देती हूँ कि इसे आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। बस एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि साफ़ हाथों से आप लोग जो है ना इसको खोल कर रख लीजिए, पैकेट को साबुन निकाल लें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे घर में दालें होती हैं ना, इसमें अक्सर कीड़ा लग जाता है, या स्मेल अजीब सी पड़ जाती है। क्योंकि जब ये हबस वाला मौसम होता है ना, तो बहुत ही अजीब सी इसमें से स्मेल आने लग जाती है, और इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और फिर जब आप लोग दालों को पकाएं तो बिल्कुल भी जायका नहीं आता, और इसी वजह से दालों को खाने का भी बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो आप लोगों ने सिंपली आज के बाद क्या करना है कि कोई भी दाल जो इस तरह की आप लोग घर में लाएं, तो उसमें आप लोगों ने ये साबुन का पैकेट डाल देना है, और आप लोगों ने इसको रख देना है। तो ऐसा करने से जी आपकी दालों में ना तो कीड़ा लगेगा, और ना ही इसमें से स्मेल आएगी। आप आसानी जब भी आप लोगों को चाहिए वो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। होप्सो की टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप की तरफ। इससे ना आपके पैसों की बचत होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पैसों की बचत होगी, तो क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस्त्री हो जाए, कोई इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ अगर ख़राब हो जाए ना, तो बहुत जल्दी हम लोग उसे नहीं खरीदते। जाहिर सी बात है, हर चीज़ महंगी है, महंगाई का दौर है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ, जिससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इस्त्री के तार को कभी भी हम लोग सही तरीके से नहीं रखते, जिसकी वजह से वो टूट जाती है जगह जगह से, और फिर करंट लगने का भी ख़तरा होता है। और सबसे मेन बात कि अगर ख़राब हो जाए तो फिर नई इस्त्री खरीदनी पड़ती है। तो आज के बाद आप लोगों ने ये बेहतियाती बिल्कुल भी नहीं करनी। एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना है, कोई भी एक्स्ट्रा मेटल की चूड़ी ले लें आप लोग, और उसको दरमियान से इस तरह से काट लें जिस तरह से मैंने काटा है। यहाँ पर मैंने प्लास से काटा है, बिल्कुल आसानी से ही टूट गई है।
अब ना इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि तार को खोल लेना है। मैं तो बहुत अरसे से इस टिप को यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी कर दूँ, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों के घरों में देखा है कि इस्त्री की तार को ऐसे ही फेंक देते हैं कपड़े इस्त्री करने के बाद। अमूमन अगर बच्चे अपनी यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना आपकी इस्त्री ख़राब हो सकती है। और ख़ास करके अगर इसकी तार जो है ना टूट जाए, दरमियान से क्रैक हो जाए, तो इसकी वजह से आपको करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस्त्री को ना हमेशा इस तरह से इसकी प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करके रखना है। याद रखिए कि नीचे नहीं आप लोगों ने रखना, क्योंकि वो लोहा होता है तो उसके साथ तार लगती रहेगी तो गर्म होने की वजह से पिघल भी सकती है। उसके बाद ये जो चूड़ी हम लोगों ने तोड़ी थी ना, इसको आप लोगों ने ये नीचे की तरफ से लाकर तो यहाँ पर तार के ऊपर लगा देना है और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। अब ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये जो हमारी इस्त्री की तार है ऑर्गेनाइज हो गई है। अब ये ना तो नीचे गिरेगी, ना ही पिघलेगी और ना ही ये टूटेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो गई है, दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये तो हर घर का ही मसला है कि बच्चों की जो यूनिफॉर्म की पैंट्स होती है ना, उसकी ज़िप जो है ना ख़राब हो जाती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और अगर हम लोग उसको खींच कर खोलें ना या बंद करें तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है। फिर हमें ठीक करवाने के लिए बाज़ार लेकर जानी पड़ती है। या इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़िप है ना तो वो ख़राब हो जाए तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जैसा कि स्वेटर्स वगैरह की, तो वो मैं आप लोगों को भी आगे चल के बताऊँगी। बहुत ही अमेजिंग सी टिप है और इसके साथ साथ जो आगे आने वाली टिप्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल देखते रहना है। टक टक वाली टिप मैं फिर से आप लोगों को याद करवा रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अभी आगे चल के आप लोग खुद देखेंगे ना तो आप लोग खुश ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है ये देखिए ज़िप जो है पैंट की बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई है। मैंने इसको बहुत कोशिश की कि ठीक हो जाए लेकिन ये नहीं हुई। तो एक छोटी सी जुगाड़ मैं करने लगी हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि धागा ले लेना है, तकरीबन 1 गज़ के जितना आप लोगों ने तोड़ करना, तो इसको 3 से 4 फोल्ड ऐसे डबल कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। और क्योंकि अगर सिंगल होगा ना तो जल्दी टूट जाएगा, तो हमने थोड़ा सा मजबूत धागा लेना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने इसको किया है ना, आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है और आप लोगों ने इसकी गिरा लगा लेनी है। अब उसके बाद आप लोगों ने ये जो ज़िप के अंदर सुराख होता है ना, ये देखिए ज़िप के अंदर जो सुराख है इसमें आप लोगों ने डालना है इस धागे को। ये 4 फोल्ड बेसिकली हुआ था, ये देखिए लंबा सा था। तो अब आप लोगों ने इसको घेरा लगा लेनी है ताकि ये अच्छे तरीके से लॉक हो जाए। अभी आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने इससे काम लेना है और किस तरह से जो है ना ज़िप को आप लोग मिनटों में ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए घेरा आप लोगों ने 2-3 मरतबा लगानी है अच्छी सी। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि हर पेंट पे जो है ना ये ज़िप के ऊपर जो है ये देखिए ये इस तरह का बटन लगा होता है। तो आप लोगों ने इस धागे को जो है ना इस बटन में से गुजार देना है, जिस तरीके से मैं गुजार रही हूँ। अब आप लोगों ने इसको खींचना है, ज़िप को 2 से 3 मरतबा आप लोग खींचेंगे ना तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि जो ज़िप हिल नहीं रही थी ना अपनी जगह से, वो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाएगी। ये देखिए फ़ौरन से ज़िप बंद हो गई है। इतनी देर से मैं ट्राई कर रही थी, नहीं हो रही थी। छोटी सी जुगाड़ से जो है ना ये काम हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। तो जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें भी हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ये स्विच है। ये आप लोगों को पता है कि हम लोग यूज़ करते हैं अमूमन जब हमने ज़्यादा चीज़ें लगानी हो एक ही बोर्ड पर, तो अक्सर ये ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो उसके बाद हम लोग इसे फेंक देते हैं। तो इसको भी आज के बाद आप लोगों ने नहीं फेंकना। हर उस बेकार चीज़ को इस्तेमाल करना है ना जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, आप लोग समझते थे, लेकिन आप लोगों ने उसको रीयूज़ करना है और अपने पैसे बचाने हैं। और इस तरह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आज के बाद आप लोगों ने इसको एक मोबाइल स्टैंड के तौर पर यूज़ करना है। मोबाइल स्टैंड अगर आप लोग बाज़ार से ख़रीदने जाएँ ना तो आपको काफ़ी महंगा मिलता है और बहुत ही लोकल होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसमें आप लोगों ने पैसे नहीं खर्च करने। आज के बाद आप लोग इस जो है ना ये स्विच, इसको ही आप लोग एज अ मोबाइल स्टैंड यूज़ करें। किचन में रख के वीडियोस देखनी है, बच्चों को कार्टून्स लगा के देखने हैं, तो ये सिंपली आप लोग इस टिप को यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप ना मेरी हरी मिर्चों को लेकर के है कि हरी मिर्चें जो है ना, ज़ाहिर सी बात है जब तक हम खाने में ना डालें, खाने में तो जायका आता ही नहीं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि जब भी हम लोग हरी मिर्चों को काटते हैं ना तो काट तो लेते हैं हम उसको बड़े स्टाइल से बोर्ड पर रख कर, लेकिन उसके बाद जो हमारे हाथों में जलन होती है वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होती। चाहे हम लोग साबुन से अपने हाथों को धो लें, कोई लोशन लगा लें या कोई भी ऐसी चीज़ लगा लें, तो उससे हमारे हाथ जो है ना ठीक नहीं होते, ये रेड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इस चीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हल बताऊँगी जिससे आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बआसानी 1 किलो भी मिर्चें काटेंगे ना तो आपके
आपके हाथों में जलन नहीं होगी और ना ही आपके हाथ रेड होंगे। बस सिंपल आप लोगों ने एक काम ये करना है कि जैसे ही आप लोग हरी मिर्चें काट चुके हो ना, फ़ौरन से एक मरतबा आप लोगों ने सादे पानी से अपने हाथ धोने हैं और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आलू का एक स्लाइस काट लेना है। आलू का स्लाइस काट लेने के बाद इस तरह से आप लोगों ने जो है ना अपने हाथों के ऊपर इसे रब करना है। इससे ये होगा फ़ौरन से जलन ख़त्म हो जाएगी, रेडनेस ख़त्म हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इस टिप को एक मरतबा इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, आप लोग खुद हैरान होंगे कि कितनी जल्दी आप लोगों को जो है ना फ़ायदा होगा इससे। आप बिल्कुल भी आपको जलन नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जब प्याज काटते हैं तब भी उनके हाथों पे रेडनेस हो जाती है, कोई भी सब्ज़ी वगैरह। यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है कि जैसे हम पालक वगैरह काट रहे हैं ना, तो उसके जो उसका कलर होता है वो हमारे हाथों पर आ जाता है और वो बहुत जल्दी नहीं उतरता, स्किन उतरना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी आप लोग आलू को ही लगाएं अपने स्किन के ऊपर, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं या आगे चल के जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी, खास करके जो बहुत स्पेशल आज की टिप है टक टक वाली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसका रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोग आगे भी मेरी वीडियोस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप लोग फीडबैक देते रहिएगा। तो फिलहाल चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप में भी मैं आप लोगों को एक बेकार चीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ़ायदा बताऊँगी, जिससे आप लोगों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। आजकल के दौर में ना हर बच्चे में ही कैल्शियम की कमी है, बच्चों बड़ों में हर किसी में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी की वजह से ये होता है कि आपके जो दांत है ना उनका कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों का कलर ख़राब हो जाता है। इसके अलावा कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के तमाम मसाइल जो दांतों के होते हैं ना, उसके लिए बेसिकली हम लोग बहुत सारी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मंजन यूज़ करते हैं, लेकिन उससे हमें फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ बताऊँगी जिससे आपके दांत जो है मोतियों की तरह चमकेंगे। इसके अलावा आपके दांतों की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया कि केले के छिलके ले लिए हैं, जिसे हम लोग डस्टबिन में ही डालते हैं, लेकिन केले के छिलके इतने ज़्यादा मुफीद है ना दांतों को सफ़ेद करने के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। केले के छिलके में भी कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी स्किन के लिए भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं दांतों की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो दांतों के लिए हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सिंपली छोटे छोटे पीसेस में आप लोगों ने काट लेना है केले के छिलके को। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है एंटीबैक्टीरियल। अगर आपके मसूड़ों में वो जो है ना सोजिश हो चुकी है या आपके मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो हल्दी जो है ना उस चीज़ को भी ख़त्म करेगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लेना है इस केले के छिलके के ऊपर और थोड़ा सा नमक डाल लेना है। ये तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है ना, ये आपके दांतों को बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कर देगा। इसके अलावा दांतों की तमाम बीमारी को ख़त्म कर देगा। अब आप लोगों ने इस केले के छिलके से ही डायरेक्ट अपने दांतों पर जो है ना आप लोगों ने इससे मलना है और अच्छे तरीके से अपने दांतों को साफ़ करना है। 2 से 3 मिनट आप लोग इसे अच्छे तरीके से मलें, फिर आप लोग अपने मुँह को वॉश कर लें, तो आप लोग खुद रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। तो जी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, फटाफट से आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ एक सिंगल चीज़ भी आप लोगों को सीखने को मिले ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही। मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो बर्तन धोने वाली जाली होती है, जिसे हम स्टील वूल भी कहते हैं। अक्सर जब हम इसे बर्तनों को साफ़ कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारे हाथों पर लग जाती है, ज़ख़म हो जाता है। और स्टील की जो ये ज़ख़म होता है ना इससे हमारे हाथों पर, तो ये इन्फेक्शन भी बन जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है। यहाँ पर स्टील वूल जो है ना अक्सर प्लेट्स वगैरह में फंस जाती है और बाद में आप उसी में अगर खाना डाल के खाएं और गलती से भी वो पीस जो है आपके मुँह में चला जाए ना, तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। तो आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो फ्रूट वाली हाली जाली होती है ना, इसको आप लोगों ने थोड़ा सा छोटा सा पीस काट लेना है और उसमें आप लोगों ने स्टील वूल को डालना है। तो इससे आपको ये परेशानी कभी भी नहीं होगी। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा और फिर आपको जो भी रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चल के मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स बताने लगी हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बस अभी आप लोगों की इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। टक टक वाली ज़बरदस्त टिप अभी आगे चल
करके मैं आप लोगों को बताती। लेकिन इसके साथ साथ भी जितनी टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो तमाम टिप्स को आप लोग देखिएगा, इससे आप लोगों को यकीनन फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमेशा से मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसमें आपके पैसे बचें और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग प्याज काटने लगते हैं ना, हंडिया के लिए अगर हम लोग काटते हैं तो हम लोग मोटा मोटा जैसे मर्जी काट के तो डाल देते हैं प्रेशर में और सीटी लगा देते हैं, फिर वो खुद ही जो है ना गल जाता है, नरम हो जाता है। लेकिन जब आ जाती है ना बारी सलाद के लिए प्याज काटने की, तब तो हमें बड़ी ही परेशानी होती है। घंटा लगा के हम एक प्याज काट रहे होते हैं और जाहिर सी बात है एक तो नहीं काटना होता, हमने इतने ज़्यादा प्याज काटने होते हैं। तो किस तरह से आप लोग फटाफट से इसे काट सकते हैं, तो ये भी एक जुगाड़ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सिंपली आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सलाद के लिए प्याज अगर आप लोगों ने काटना है ना, तो आप लोगों ने इसके लिए ले लेना है ये पीलर, जिससे आप लोग आलू छीलते हैं, सब्जियां छीलते हैं, इससे आप लोगों ने प्याज को काटना है। तो इतना बारीक प्याज कटेगा ना कि जो भी इसे खाएगा वो खुद हैरान होगा कि भाई ये कैसे काटा है, किसने इतनी महारत से इसको बारीक बारीक काटा है। लेकिन आप लोगों ने छोटी छोटी सी टिप्स यूज़ करनी है। अब आप लोग दोनों प्याज में फ़र्क देख सकते हैं, एक मैंने छुरी से काटा है और दूसरा मैंने इस प्याज को ना पीलर से काटा है। पीलर से कटा भी जल्दी और कितना बारीक कटा है। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 10 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम किसी काम के लिए जो है ना किसी सफ़े पर इस तरह से टेप लगाते हैं ना, और फिर वो टेप हमसे गलत जगह पर लग जाए, या फिर अगर हमने बॉल पेन से कुछ लिखा है उसे रिमूव करने के लिए हम स्कॉच टेप लगा रहे हैं ना ताकि वो वर्ड वो रेज हो जाए। तो लेकिन अक्सर ये होता है कि जब भी हम इस टेप को उतारने लगते हैं ना, तो टेप उतारते हैं के साथ साथ ही ना जो हमारा कागज़ है ना ये हमसे गलती से फट जाता है, जिसकी वजह से अगर आपकी असाइनमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसका नुकसान हो जाता है, आपकी मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ। ये देखिए मैंने लगाई है टेप अब पेज के ऊपर। अब आप लोगों ने दोनों साइड से पकड़ना है टेप को। ये देखिए मैं जिस तरह से पकड़ रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने इसे पकड़ कर इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये देखिए एक साइड से आप लोगों ने इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने दोनों साइड से आराम आराम से खींचना है। अगर आप एक ही मरतबा में जिससे मैंने पहले खींचा था ना तो पूरा पेज ही फट गया। तो ये टिप आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग कभी भी डॉक्यूमेंट्स पे आप लोगों ने टेप लगाई है और गलत जगह पर लग गई है, आपने इसे उतारना है, तो इस टिप को ट्राई करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 12 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस टिप में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप किस तरह से अपने घर में मौजूद चावलों दालों से कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि चावल हमारे घर में आए और उसमें कीड़े ना लगें ऐसा हो नहीं सकता। छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, चाहे जितना मर्जी हम उसे संभाल कर रख लें, बाल्टियों में रख लें, पैक कर लें, जो मर्जी कर लें, तो इससे हमें ये नुकसान हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको ये कभी भी नहीं होगा। अगर आप लोग 20 किलो चावल भी फॉर एग्जांपल स्टोर कर रहे हैं ना, तो जितने मर्जी महीने आप लोग उसे रखें उसमें एक कीड़ा भी नहीं आएगा। अब ये कैसे है ये आप लोग देख लें कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक छोटा पत्ती का पैकेट ले लेना है। अगर आप लोगों के पास छोटा नहीं है तो आप लोग नॉर्मल बड़ी जो आपके पास बड़े पैकेट वाली पत्ती होती है उसमें से ही आप लोग 1 चम्मच जो है ना पत्ती निकालें और किसी भी शॉपर में डाल लें, छोटे से शॉपर में डाल कर ना, तो आप लोग इसी तरह से खोल कर चावलों में रख लें। अगर 10 किलो चावल हैं, 20 किलो चावल हैं, इस टिप को आप लोग यूज़ करें और उसके बाद आप लोग उस बाल्टी को ढक दें जिस भी डब्बे में आप लोगों ने चावल डाले हुए हैं। तो पत्ती में ना एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, जिससे बिल्कुल भी कीड़े नहीं आएंगे चावलों में, आपके चावल बिल्कुल ठीक रहेंगे। चाहे आप लोग उसे 6 माह स्टोर करें या फिर 1 साल स्टोर करें, एक मरतबा आप इस टिप को आजमा कर देखें, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। इसी तरह से जो दालें होती हैं ना या फिर चने वगैरह, उसमें भी कीड़े लग जाते हैं और दालों का तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कीड़े दालों को खा जाते हैं और जिसकी वजह से जो है ना वो पकाने के काबिल भी नहीं रहते। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। इसके साथ साथ एक और टिप आप लोगों को बता देती हूँ कि जो साबुन का ये पैकेट होता है ना अंदर वाला, इसमें एक खुशबू होती है, तो आप लोग इसको भी डाल सकते हैं चावलों के अंदर, तो इससे भी आपके चावलों में बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा और चावल बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये दोनों टिप्स हैं, जो टिप आपको अच्छी लगे आप लोग इनमें से कोई भी टिप को यूज़ कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये टिप्स हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं अपनी सबसे स्पेशल टिप की, जो कि टक टक को लेकर के है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर घर में ही आजकल टक टक जो है ना मौजूद है, बच्चे बड़े हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है, तरह तरह के ये आ रहे हैं, दुकानों वालों की तो ईद ही हुई है, हर कोई टक टक खरीदी जा रहा है। हालांकि ये एक बेकार चीज़ है बेसिकली, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बच्चे जो है ना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो बड़े भी उनको मना नहीं कर रहे होते। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग ना बच्चों को टक टक वगैरह इनसे लें, एक साइड पर रखें और इसके बजाय आप लोग बच्चों को हाथों में तस्वीरें पकड़ाएं, आप उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप
डेवलप करें कि आप लोग ये पढ़ो, इसको इस तरह से जो है मतलब इस तरह की थोड़ी सी एक्टिविटीज़ उनसे करवाएं जो कि थोड़ी सी हेल्दी भी हों और इसके साथ साथ जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी उनको मिले। आप लोग इस तरह के काम थोड़े से उनको करें, थोड़ा सा उनसे जो है ना तस्बीह उनको पकड़ा दीजिए, वो उसमें आप लोग उनको कहें भाई कि एक दफ़ा आप लोगों ने कलमा पढ़ना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग इस्लामिक उनको दे दीजिए कि आप लोग पढ़ के फिर एक दाना इधर करें, तो बच्चे इस चीज़ में भी इंटरेस्ट लेंगे। बेसिकली की बात ये है कि जिस चीज़ में आप लोग उनको लगाएंगे ना तो उस चीज़ में वो छोटे होते ही उनको आदत पड़ जाएगी और फिर पूरी ज़िंदगी जो है ना वो उस चीज़ पर अमल करेंगे। तो ये जो टक टक जैसी फजूलियात है ना, इनसे अपने बच्चों का पीछा छुड़ाएं, क्योंकि इससे आपके बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं और बच्चों का दिमाग हर टाइम ही इसी में लगा होता है। मैं आजकल देख रही हूँ कि अक्सर मेरा कज़न भी ये पिछले दिनों ये टक टक सारे लेकर आया, तो उसको तो मैंने जो है ना समझाया, तस्बीह पकड़ाई, छोटा सा है वो तो उसमें तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, वो तो अब हर टाइम तस्बीह को पकड़ के, और उसने ये टक टक एक साइड पर ही फेंके हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने कज़न को ये बात समझाई है तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी ये बात समझाऊं कि आप लोग अपने बच्चों को जो है ये चीज़ सिखाएं, और इस तरह से आप लोगों की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।